मैं जाऊंगा कचहरी, लेकिन सिर्फ अपने वकील से मिल के चला आऊँगा, क्योंकि मैं उनको देखना पसंद नहीं करता। बीपी बढ़ जाता है उन लोगों को देखता हूँ तो। चंदन तिलक लगा के जब आते हैं तो मुझे अपने बच्चे की याद आ जाती है कि यार मैंने क्या किया अपने बेटे के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ सबको, और इसी तरह से साथ छोड़िएगा मत भाई लोग। सॉरी। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में, और आप चाचा जी को देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, भली भांति परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में आज 18 मार्च है 2025, आज एक तारीख है और तारीख पे सुनवाई है दीवानी में, और दीवानी में सुनवाई के लिए आज पेशी होगी लालता प्रसाद यादव की, और उसके साथ में जो भी अभियुक्त हैं उनकी भी पेशी होगी। और ऐसे में राजेश यादव जो कि दरोगा है, वो पहले ही जमानत अर्जी उसकी मंजूर कर ली गई थी, जिस कारण से उसको जमानत मिल चुकी है। कुछ फैसला हुआ था, इस बार क्या कुछ फैसला होने वाला है दीवानी के अंदर, क्या कुछ बातें सामने निकल के आएगी, क्या कुछ तैयारियां हैं, आइए सीधा इनसे जानकारी लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों की इच्छा थी जानकारी लेने की कि उस मामले में भी क्या कुछ सुनवाई चल रही है। जी भैया, कल भी डेट थी, वो जो दोनों नाबालिग हैं उसके जो असलहा लेके दौड़ रहे थे, इसका वीडियो फोटो हमने आपको दिया था। जी जी। तो उनकी तारीख थी तो उन पर डेट पड़ गई, और आज भी उनकी पेशी भी है, और ये लोग आएंगे। कौन कौन रहेगा इसमें पेशी में? वही लालमोहन, रमेश, लालता। अच्छा। और मैं जाऊंगा कचहरी, लेकिन सिर्फ अपने वकील से मिल के चला आऊँगा, क्योंकि मैं उनको देखना पसंद नहीं करता। बीपी बढ़ जाता है उन लोगों को देखता हूँ तो। चंदन तिलक लगा के जब आते हैं तो मुझे अपने बच्चे की याद आ जाती है कि यार मैंने क्या किया अपने बेटे के लिए। चंदन तिलक के मठाधीश बन के आते हैं। हाँ भैया, पिछली बार आपने देखा होगा, और इस बार भी जाइएगा देख लीजिएगा, तिलक लगा के आते हैं। बोले तो उन्होंने अपना जो प्रण किया था वो पूरा कर लिया है। जी, इस प्रकार से तैयारी करके आते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति अगर हमको देखे तो डिमोटिवेटेड हो जाए। जी बिल्कुल, और हमको अब क्या मोटिवेटेड करेंगे, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे याद आ जाता है अपने बच्चे का चेहरा, इसलिए मैं डेट पे जाता हूँ, वकील से मिलता हूँ, फिर चला आता हूँ। उन लोगों को फेस करना नहीं चाहता मैं। जैसे कि आपके मन के अंदर जो एक कोलाहल है, जो एक कह सकते हैं कि गुस्सा है, क्रोध है, जो सुपुत्र खोने का, और साथ में जो अपराधी हैं वो जब सामने दिख जाते होंगे तो संयम आप नहीं बरत पाते होंगे खुद के ऊपर। जी, इसीलिए चला आता हूँ। बीपी का पेशेंट हूँ, और देखते ही उबाल आ जाता है खून में। किसी के बेटे के साथ कोई ऐसा करेगा तो उसका बाप अगर जिंदा है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं फेस नहीं करता, क्योंकि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं फेस नहीं करता उन लोगों को। ऐसा नहीं कि उनसे डर लगता है मुझे, अब मुझे मरने से डर थोड़ी है, आज मर जाऊं कल मर जाऊं, वो डर की बात नहीं है, लेकिन उनको देखते ही ऐसा लगता है कि यही कसाई हैं और मेरे सामने चल रहे हैं, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया। ये सोच करके जो है मन जो है व्याकुल हो उठता होगा। जी बिल्कुल व्याकुल हो उठता होगा यार। आपके बच्चे को खांसी आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल, आप रात भर सोओगे नहीं जी, और मेरे का गला काट दिए हैं यार, मैं कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। अच्छा, ऐसे में वकील साहब से बातचीत हुई होगी, क्या पूरा इस मामले को लेकर के अब उनका क्या कहना है? पिछली जो तारीख पे सुनवाई हुई थी उसमें, और इस बार में क्या तैयारियां कुछ चल रही हैं? अब तैयारियां क्या, पिछले बार भी उन्होंने बेल का लगाया हुआ है लालमोहन यादव का, और पेशी है, और वो बेल का देखिए उसमें क्या होती है। आज बेल होती है लालमोहन की यहीं से। अच्छा। या मामला हाई कोर्ट जाता है, क्या होता है भैया तो वक्त बताएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कि उनको ये भरोसा है कि यहाँ से हमको रिहाई मिल जाएगी। जी बिल्कुल, हाँ वो लोग बहुत जानकार हैं, बहुत तेज हैं, और ये कानूनी प्रक्रिया भी है कि आप लोअर कोर्ट से ही बेल अप्लाई कर सकते हो, तो लोअर कोर्ट से ही अगर खारिज हो रही है तब हाई कोर्ट में जाएगी। बिल्कुल जी, वो कानूनी प्रक्रिया है। हाँ, ऐसे में जो दारोगा है राजेश यादव, वो जेल से तो छूट चुका है, जिस प्रकार से जमानत अर्जी उसकी मंजूर हो गई थी, क्या उसी के आधार पर, क्या उसी के बेस पर अब ये लोग भी अपनी जमानत जो है करवाना चाह रहे हैं?
भैया करवाना तो ये लोग चाह रहे हैं, और होगी कि नहीं ये माननीय न्यायालय जानेगा। न्यायालय से जी बिल्कुल, न्यायालय से तय होगा कि बेल इनको दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। और मामला ये समझ लीजिए कि बहुत ही गंभीर और भयानक और खूंखार तरीके से किया गया जो मर्डर है। अब न्यायालय किस तरह से संज्ञान में लेते हैं तो वो माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। जी अच्छा, जैसे कुछ मामला ऐसे होते हैं जिसके अंदर देखा जाता है कि अपराधी जो है किस श्रेणी का अपराध किया हुआ है। कई बार देखते हैं कि एक अपराधी जो रहता है वो किसी चीज़ को लेकर के प्लान करके जो अपराध करते हैं उसमें न्यायालय जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रयास करती है, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वो दूषित हो चुकी होती है। तो इस प्रकरण को भी देखने के बाद में तो लगता है ऐसा ही है कि जिस प्रकार से पूरी तैयारी की गई थी, हथियार बरामद होना, उसके बाद में माँ के हाथों से छीन करके बच्चे का गर्दन काट देना, ये पूरी की पूरी सोची समझी साजिश थी। इसके लिए एक लंबा समय लगा होगा, तो न्यायालय को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए माननीय न्यायालय जो भी फैसला सुनाए, हमको कोई शिकायत नहीं भैया न्यायालय से, शासन से, प्रशासन से। हम उन्हीं के सहारे बैठे हैं और न्याय वही लोग दिलवाएंगे हमको। जी, तो इसमें दो राय नहीं है कि सज़ा उनको मिलेगी, थोड़ा देर हो सकती है। जी, मुझे इतना विश्वास है, इतना भरोसा अब आपको हो चुका है। ऐसे में बीते दिनों यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा भी था, एक कार्यक्रम भी लगा हुआ था। उस कार्यक्रम में बातें की जा रही थी कि उसमें आपके भी जाने की चर्चा थी कि हम भी जाकर के कुछ बातें मुख्यमंत्री के सामने कर सकें। तो क्या पूरा उसके बाद फिर आपको जो यहाँ के ज़िले की प्रशासन है, क्या उन्हीं से आप संतुष्ट हो गए, या आपको लग रहा है कि सुनवाई में देरी हो सकती है, न्याय जरूर मिलेगा? नहीं भैया देखिए, उनसे माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी से, बाबा जी से उस समय मिलने का कोई प्लान नहीं था। अच्छा। जी, कोई प्लान नहीं था। जी। और संतुष्टि की बात तो अब क्या बताएं आपको, लेकिन मैं शुरू से ही भरोसा करके आया हूँ, आज भी भरोसा है। जी जी, ऐसी बात नहीं है कि किसी के हृदय से मानवता ख़त्म हो गई, जिस तरह से लालता के हृदय से मानवता ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। जो शासन प्रशासन में है, बैठे हैं, वो लोग भी इंसान ही हैं। वो उनके पास भी परिवार है और उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। सारी चीज़ें जानता हूँ, और जो करना है उन्हीं लोगों को करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना। ये जो पूरा का पूरा मामला है, वो कहीं ना कहीं जो दर्शक देखते हैं, वो तमाम लोगों की निगाहें आज 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग पूरी तरीके से इस पर बने हुए हैं। खबर को जानने की इच्छाएं लोगों के अंदर जागृत है कि और लोग जो हैं, हम देखते हैं जिस प्रकार से लोगों की प्रतिक्रियाएं या कमेंट्स जो आते हैं, वो ये दिखाता है कि इस प्रकरण पे अगर न्याय नहीं मिलता है, या इस प्रकार से जो अपेक्षाएं जो लोगों की हैं, अगर उसकी उपेक्षा की जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो दिल है वो टूट जाएगा और भरोसा भी जो है टूटने की कगार। जी, मैं अपने पूरे देशवासियों से प्रणाम करके कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपका प्यार, स्नेह और आप लोगों का सहयोग मुझे ज़िंदा रखा है। इन्होंने अकेला समझ के मारा था, आप लोग साथ में हो। मैं प्रणाम करता हूँ सबको, और इसी तरह से साथ छोड़िएगा मत भाई लोग। सॉरी, नहीं बोल पाऊँगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो तमाम बातें हैं उन्होंने अपनी बताई है, और आँख में आंसू जो है इसी प्रकार से झलक उठता है, क्योंकि जब न्याय की आस में परिवार जो है बार बार न्यायालय के पीछे या न्यायालय के पास जा कर के अपनी अर्जी लगा रहा हो, और सुनवाई के लिए, या कह सकते हैं कि जो जांच प्रक्रियाएं होने के बावजूद जो विलम्ब हो रहा है, या अपराधियों को जो जल्द से जल्द, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही थी कि उसमें सुनवाई होगी और बड़ा कुछ फैसला आ जाएगा, लेकिन इस प्रकार का कोई फैसला दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि जमानत अर्जियां जो हैं, जो सिलसिला चल रहा है, जो कोर्ट के कानून की जो प्रक्रियाएं हैं, उसके तहत वो लोग भी अपना जमानत अर्जी भी स्वीकार करवाने के लिए लगे हुए हैं। जैसे जैसे देखा जा रहा है कि दरोगा राजेश यादव की जमानत हो जाती है, उसी प्रकार से अब उसके पिता, उसके जो भाई है, और अन्य लोग जो लाल मोहन है, तमाम लोग जो है वो भी जमानत के लिए अप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अप्लाई किया भी है, उसी के सिलसिले में आज फिर से कोर्ट में सुनवाई है। देखना है क्या सुनवाई में कुछ निकल कर सामने आता है। पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।